हाय फ्रेंड्स, आई एम रविंद्र सिंह। रविन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 3 अप्रैल टू 9 अप्रैल 2022 के बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करंट अफेयर के हैं ये। और हम लोग जल्दी से इन एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की है जो कैदियों को बैंक से 50,000 रुपए तक की व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने की अनुमति देती है? कैदियों को ये सुविधा दी गई है महाराष्ट्र सरकार ने। डी होगा आंसर इसका, डी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, लेपाक्षी में किस राज्य के श्री वीरभद्र स्वामी मंदिर और मोनोलिथिक बुल नंदी को यूनेस्को की विश्व विरासत की अस्थायी सूची में रखा गया? तो ये लेपाक्षी मंदिर किस राज्य में है ये कह रहा है, और इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत वर्ल्ड हेरिटेज में अस्थायी सूची में रखा है। तो ये लेपाक्षी मंदिर कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसेना अभ्यास वरुण का 20वां संस्करण आयोजित किया? तो वरुण एक्सरसाइज भारत की होती है किसके साथ? फ्रांस के साथ। बी आंसर होगा। अगला, किस राज्य सरकार ने राज्य भर की ग्राम पंचायतों में अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए जागरूकता कार्यक्रम विनय समरस योजना की घोषणा की? ये कर्नाटक का है। विनय समरस योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए है ये। आर्टिकल 17 आप देखते हैं भारतीय संविधान का, जो अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए है। तो विनय समरस योजना कर्नाटक सरकार की है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब हम लोगों ने यहाँ पर शुरू कर रखा है करंट अफेयर, और ये सारे जो वीडियोस हैं वो करंट अफेयर की प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। और जो लोग वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो सारे वीडियो उसमें देख लेंगे, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं जून में, जुलाई में, है ना, मई में, वो सारे परीक्षाओं के लिए ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट ने महंगाई भत्ते महंगाई राहत में 3% की वृद्धि को मंजूरी दी, और अब ये कितना हो गया है? 3 से बढ़कर 31 पहले था, 3 अब हो गया 34 हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अब ये महंगाई भत्ता कितना हो जाएगा? तो डी आंसर। अगला, कौन सा राज्य 2021-22 फसल वर्ष जुलाई जून में भारत में सब्जियों का शीर्ष उत्पादक बन गया है? उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन एक बार यूपी पीसीएस में पूछा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे दूसरी बार भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? भुगतान परिषद में ये नहीं होगा, चौथा ऑप्शन ये है विश्वास पटेल, ठीक है। विश्वास होगा तभी तो भुगतान करेंगे, नहीं। आगे देखो, सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार का ग्रेमी पुरस्कार 2022 किसने जीता? ये जीता है ओलिविया रोड्रिगो ने। ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिभूत बाजार में नवाचारों को बढ़ावा, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए सेबी द्वारा शुरू किए गए आइडियाथॉन नाम क्या है? ये मंथन, मंथन के नाम से ये सेबी का है, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए मंथन प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये है लैंड फ्राई। आंसर होगा बी। आगे देखो, बिरसा मुंडा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक का लेखक कौन है? आलोक चक्रवाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिरसा मुंडा का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी योगदान, उसका इसमें वर्णन किया गया। किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार के लिए रियायती ब्याज दर पर 50 लाख रुपए तक ऋण देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना? तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना ये मध्य प्रदेश सरकार की है। इसमें क्या किया जाएगा? 50 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा, और भी रियायती ब्याज पर, स्वरोजगार के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। भारत में नागरिक यात्री विमानों को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान में बदलने के लिए किस कंपनी ने समझौता ज्ञापन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल ने किया है। हाल कहाँ चला गया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, HAL, ठीक है। बी आंसर होगा, ठीक, ओके, बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2022 में कौन शीर्ष पर है? तो एलॉन मस्क। कौन है? एलॉन मस्क, डी आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान प्राप्त करता, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को, ठीक है, ये एमसीक्यू के रूप में आप देख रहे हैं। इसके पहले हमने इसका करंट अफेयर का लेक्चर पढ़ाया था, उसमें भी ये पढ़ाया था मैंने आपको। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होने वाला 30वां देश कौन सा बन गया? मेडागास्कर, डी आंसर क्या होगा? मेडागास्कर। आगे देखो, मुंबई के उस पत्रकार का नाम बताइए जिसे एक उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दिया है आरिफा जौहरी को। क्या होगा आंसर? डी, आरिफा जौहरी। निम्नलिखित में से किसने होरुन रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष स्थान? तो शीर्ष स्थान किसका है? चाइना के वू याजुन। क्या आंसर होगा? वू याजुन। हारून रिपोर्ट में भारतीय थल सेना का अगला प्रमुख कौन बनने के लिए तैयार है? जनरल मनोज पांडे, ए, नरवणे का स्थान लेंगे, ठीक है। 64वें ग्रेमी अवार्ड 2022 में एल्बम ऑफ द ईयर किसे दिया गया? एल्बम ऑफ द ईयर ये दिया गया वी आर को, वी आर, वी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 64वें ग्रेमी अवार्ड 2022 में किस एल्बम को रिकॉर्ड ऑफ द ईयर? तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर है दरवाजा खुला छोड़ दो, इसको मिला रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की? ये दिल्ली सरकार ने शुरू किया। हॉबी हब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आजकल केजरीवाल की सरकार बहुत ज्यादा काम कर रही है एजुकेशन पर, ठीक है, तो वो आप देख रहे हैं। रिकी केज और फाल्गुनी शाह हाल ही में किस पुरस्कार के विजेता हैं? ग्रेमी, ग्रेमी अवार्ड मिला है इनको, दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट, हर्षवर्धन श्रृंखला की जगह लेने के लिए भारत के नए विदेश सचिव किसे नामित किया गया? ये हमने इसके पहले आपको जो करंट अफेयर 3 अप्रैल से 9 अप्रैल वाला पढ़ाया था उसमें भी बताया था, और ये एमसीक्यूज के फॉर्म में भी है। विनय मोहन क्वात्रा, बी आंसर होगा, विनय मोहन क्वात्रा। अगला, भारत परिचालन बजट बढ़ाने के लिए बिम्स्टेक को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा भारत, है ना, बिम्स्टेक को। किस देश ने बिम्स्टेक के अध्यक्ष राष्ट्र के रूप में पदभार? इस बिम्स्टेक का अध्यक्ष कौन है? थाईलैंड है, सी। अगला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक ध्यान से पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 सीइंग द अनसीन द केस फॉर एक्शन इन नेग्रेटेड क्राइसिस ऑफ अनइंटेड प्रेगनेंसी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? ये जारी की है यूनाइटेड नेशन जनसंख्या कोष के द्वारा, ठीक है। दिल्ली मेट्रो ट्रेन कारपोरेशन के डीएमआरसी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है विकास कुमार को। अगला, मियामी 29 मियामी ओपन टेनिस 2022 महिला एकल खिताब किसने जीता? ये इगा स्विस्टेक ने, इगा स्विस्टेक ने जीता। अगला, 30 क्वेश्चन नंबर 30, मार्च 2022 में किस राज्य में सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखी गई? हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। इंडिया बोट एंड मेरीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इंडिया बोट एंड मेरीन शो का चौथा संस्करण बोलगट्टी पैलेस में आयोजित किया गया, कहाँ है? केरला में, केरला। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने, बी, ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया? इंग्लैंड को, याद रखिएगा। इंग्लैंड यहाँ पर हार गया, ऑस्ट्रेलिया जीत गया है। अगला, किस राज्य ने हाल ही में 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का पोर्टल लॉन्च किया है? मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का पोर्टल, ये जरा आप लोग बताने का प्रयास करिए। हाँ, मुख्यमंत्री बीमा, बताइए। जी, मुख्यमंत्री बीमा, हरियाणा, किसने किया? हरियाणा ने, ठीक।
ओके, आगे बढ़ते हैं। नई पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी, ये आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, एमसीक्यूज में भी देख रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, ये श्री राम चौलिया के द्वारा लिखी गई। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? मेघालय। सी। क्वेश्चन नंबर 36, किस खिलाड़ी ने 2022 मियामी टेनिस टूर्नामेंट पुरुष एकल, है ना, मेल सिंगल, किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, का लोगो, शुभंकर, जर्सी और एंथम लॉन्च किया गया है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 KIUG 2021 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? कर्नाटक। कहाँ किया जाएगा? कर्नाटक। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला? एस राजू। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का डायरेक्टर जनरल। अलेक्जेंडर वुशिक जो दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया? सर्बिया। दूसरे कार्यकाल के, याद रखिएगा। DCB बैंक के प्रबंध निदेशक और MD और CEO के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो कौन है भाई? मुरली नटराजन। ठीक है, ये आंसर होगा। एशियाई विकास आउटलुक 2022 के अनुसार 2023-24 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या रहेगी? 8%। तो ये MCQs थे 41 बेहद इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये सारे MCQs कर लिए तो आपके जो अप्रैल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि हमने करंट अफेयर भी शुरू कर रखा है, इसकी प्ले लिस्ट है, उसमें आपको ये करंट अफेयर मिलते जाएंगे MCQs के फॉर्म में भी और डिटेल में भी। तो जितना भी आगामी परीक्षाएं हैं हमारी मई में, जून में, जुलाई में, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।